नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सकुलेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, जो कि आपको सकुलेंट का एक्सपर्ट बना देंगी। बहुत से लोग अपने गार्डन में सकुलेंट को शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन सकुलेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण वो घबराते हैं कि सकुलेंट के हम कैसे रखेंगे, कैसे बचाएंगे, उसमें पानी कैसा देना है, किस एरिया में रखना है। कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती तो हम सकुलेंट को अपने गार्डन में शामिल करने में घबराते हैं। सकुलेंट एक ऐसा पौधा है जो हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, तो सभी शामिल करना चाहते हैं अपने गार्डन में सकुलेंट को, लेकिन बस कुछ जानकारियां ना होने के कारण बस शामिल नहीं कर पाते हैं। तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो आप भी अपने गार्डन में सकुलेंट को शामिल कर पाएंगे। तो जब भी आप नर्सरी से अगर सकुलेंट लेने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने अगर पहली बार अपने गार्डन में सकुलेंट को ला रहे हैं तो आप हार्डी सकुलेंट लेके आइएगा। हार्डी सकुलेंट आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि वो ज़्यादा उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, उनको मेंटेन करना आसान होता है। तो आप सबसे पहले हार्डी सकुलेंट को ही अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा और उसके बाद ही आप सॉफ्ट सकुलेंट, ऑर्नामेंटल सकुलेंट को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और जब भी सॉइल बनाएं आप अपने सकुलेंट के लिए, तो वो रेतीली होनी चाहिए, उसमें ऐसी मिट्टी ना हो जो कि पानी को होल्ड करके रखें। क्योंकि पानी को अगर होल्ड करके जो भी सॉइल मिक्स होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी जो जड़ें हैं सकुलेंट की वो गलने लगती है और सकुलेंट एकदम से गलता है। और सकुलेंट क्योंकि कॉस्टली आता है, तो इससे क्या होता है कि हम डर जाते हैं कि अरे सकुलेंट चलता नहीं है। तो इसलिए मिट्टी ऐसे बनाएं कि जिसमें पानी बिल्कुल भी न ठहरे। तो आप जब भी सॉइल मिक्स बनाएं तो उसमें पत्तियों की खाद, रेत, अपने गार्डन की सॉइल जो चिकनी ना हो और सिंडर मिला के तब ही उसका सॉइल मिक्सचर बनाइए और उसमें ही अपने सकुलेंट को लगाइए। और इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। सकुलेंट में अगर आप पानी नहीं देंगे काफ़ी दिनों तक भी तो वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो एकदम से मर जाएगा। जब भी नर्सरी से लाएं तो चेक करके लाएं कि कोई इसमें फंगस तो नहीं है, किसी की रोट तो नहीं हो रही है। चुन करके और अच्छा स्वस्थ पौधा ही देखकर लाएं। अगर आप अपने सकुलेंट को बुशी बनाना चाहते हैं तो उसकी पत्तियों को प्रोपोगेट करते रहिए, उनकी साइड की पत्तियां तोड़ के और मदर प्लांट के नीचे ही रख दीजिए। उससे पत्तियों से क्या होगा कि उसमें बेबी सकुलेंट निकलेंगे और तब आपका पौधा बुशी हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे और निकलते रहते हैं, आप पत्तियों से आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और जब भी उनका सीजन होता है तो उस समय पत्तियों को तोड़ के रख लीजिए, कुछ दिन तक ड्राई होने दीजिए और तब ही उसको प्रोपेगेट कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका सकुलेंट बढ़ता रहेगा। और पत्तियों से बीच बीच में प्रोपेगेट करते रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई पौधे खराब भी हों तो कुछ पौधे हमारे पास बचे रहें। और अगर आपका सकुलेंट लेगी हो गया है तो उसे कटिंग करते रहिए और कटिंग उसकी लगाइए, तो आपके गार्डन में सकुलेंट बना रहेगा। और जब भी आप देखिए कि जो तने पे जैसे जड़ें निकल रही है, रूट्स निकल रही हैं उनकी, तो आपका पौधा इंडिकेट कर रहा है कि उसकी कटिंग लगा दीजिए, नहीं तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसको कट करके कटिंग लगा देते हैं तो आपके गार्डन में सकुलेंट फैल जाएगा। और अगर आप जैसे ट्रे में अगर एक साथ काफ़ी सकुलेंट लगाना चाहते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो ध्यान में रखें कि जो एक प्रकार के ही सकुलेंट हो, जिनको कम पानी की ज़रूरत हो, तो वही लगाए। एक प्रकार के स्वभाव वाले सकुलेंट को ही एक साथ शामिल करें। ऐसा ना हो
कि हार्डी सकुलेंट और सॉफ्ट सकुलेंट को आपने एक ही ट्रे में जगह दे दी है, तो उनके लिए अलग अलग उसका चुनाव कीजिए कि अलग अलग टाइप के अलग अलग सकुलेंट अलग ट्रे में लगाएं। बीच बीच में अपने सकुलेंट की डेड हेडिंग करते रहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका सकुलेंट के प्लांट में नए बेबी प्लांट निकलते रहेंगे और पौधा आपका घना होता रहेगा। 6-7 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है उसमें हार्डी सकुलेंट को रखिए, और जो सॉफ्ट सकुलेंट है उनके लिए 2-3 घंटे की धूप ही काफ़ी होती है। गर्मी में, जाड़ों में और बारिश में आपने तीनों मौसम में ध्यान रखना है कि आपका पौधा इनमें मरे ना। अगर गर्मियों का मौसम है तो उसे ज़्यादा धूप से बचाना है, ज़्यादा गर्मी से बचाना है। अगर ठंड का मौसम है तो ज़्यादा ठंड से, और जो जैसे किसी एरिया में बर्फ़ पड़ती है तो आपने उन चीज़ों से बचाना है। बारिश में बारिश का पानी बिल्कुल लगने नहीं देना है। बारिश में अपने सकुलेंट को नहीं रखना है। अगर बाई दी वे कभी आपका सकुलेंट बारिश में रह जाते हैं और भीग जाते हैं, तो आपने जब भी धूप आए तो ध्यान रखना है कि उन पौधों में कहीं पे पानी रुका हुआ तो नहीं है, पत्तियों में कहीं पानी ठहरा तो नहीं है। उसे साफ कपड़े से पोंछ के धूप में रख लीजिए, जिससे कि उसका सारा पानी साफ हो जाएगा और आपका पौधा गलेगा नहीं। ओवर वाटरिंग से अपने पौधे को बचाना है। ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि पौधा एकदम से मर जाता है, एकदम से गलने लगता है। और जब भी आप पौधा जैसे नर्सरी से लेके आते हैं तो वो किस माहौल में है वहाँ, अगर वो शेड वाले एरिया में रखा है तो घर में लाके उसे शेड वाले एरिया में ही कुछ दिन रखिए और तभी उसे रिपोर्ट कीजिए। धीरे धीरे ही उसे धूप में रखिए। एकदम से अगर आप पौधा लेके आए और वो वहाँ शेडी एरिया में था और एकदम से आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो पौधा एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है। और जब भी आप अपने गार्डन में सकुलेंट को रखें तो सही जगह पे रखें, क्योंकि और पौधों के साथ सकुलेंट को रखना उचित नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि पानी डालते समय दिक्कत आती है। अपने सकुलेंट्स को एक नया कॉर्नर दीजिए जहाँ पर कि आप पानी देते समय ध्यान रखें कि इन्हें कम मात्रा में ही पानी देना है। और पानी जो आपके पौधे बड़े हैं तो उन्हें ऊपर से पानी दीजिए, और अगर पौधा बिल्कुल पॉट से चिपका हुआ है, छोटे हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो उसे बॉटम से पानी दीजिए। और जब आप देख लें कि पौधे को बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट लग रही है और एक साइड ही, तो उसकी जगह चेंज करते रहिए, थोड़ा सा घुमाते हुए रहिए, कि क्योंकि एक ही साइड से अगर पौधे में धूप लगेगी तो वो उस पौधे के लिए उचित नहीं होता। तो आप अपने पौधे को कभी रोटेट भी करते रहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, पौधा एक साइड ही झुकने लगता है। और पौधे में बीच बीच में फर्टिलाइज़र दें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, और उससे क्या होगा कि आपका पौधा हेल्थी बना रहेगा। और जब आपका पौधे को काफ़ी टाइम हो जाए एक ही पॉट में तो उसे रिपोर्ट कीजिए, फिर से उसे नई मिट्टी दीजिए। और जब भी आप मिट्टी दें तो उसे कभी भी आप अपने जो पौधे हैं सकुलेंट में कभी भी जो कोकोपीट होता है, कोकोपीट कभी भी आपने जो सॉइल मिक्सचर बनाते हैं सकुलेंट के लिए, कोकोपीट को कभी भी ना उसमें मिक्स करें। कोकोपीट का यूज नहीं करना चाहिए सकुलेंट के लिए। सकुलेंट के लिए बस आप पत्तियों की खाद और रेतीली मिट्टी का ही यूज करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।